हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टॉट्स एंड मॉम्स में। मेरा नाम है कविता प्रसाद। सर्दी का मौसम, बारिश का मौसम जब शुरू होता है तो हर जगह सर्दी, ज़ुकाम या फीवर जैसे कंप्लेन शुरू हो जाते हैं और हमें रेगुलरली मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि इस टाइम पे माँ को अगर बुखार है या सर्दी खांसी है तो बच्चे को दूध पिला सकते हैं कि नहीं, ये जानना चाहते हैं। तो कोविड के टाइम पे ही डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि कंटिन्यू कीजिएगा, मास्क पहन के बच्चे को दूध पिला के बाद में किसी और को दे देना। तो इतना इम्पॉर्टेंट है माँ का दूध। और रेगुलरली कॉमन कोल्ड जैसे होता है, सर्दी, ज़ुकाम या थ्रोट इश्यूज़ कुछ हो गया, कुछ नॉर्मल सा फीवर, मतलब फीवर हो रहा है या फिर मैस्टाइटिस भी हो रहा है, तब भी आप अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। ये एडवाइस किया जाता है डॉक्टर की तरफ से ही। क्यों कंटिन्यू करना चाहिए? अगर इसे हम जाने इन डेप्थ में, तो सबसे पहले माँ के दूध में ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है, बच्चे को ना हो, तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है आपका बॉडी और बच्चे के लिए वही सेफगार्ड, वही मेडिसिन बन जाता है। तो डेफिनेटली उस टाइम पे आपको देना ही चाहिए। और अगर आप माँ का दूध देना बंद कर दे थोड़े दिन के लिए तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा। आप बच्चे के पास ना जाए तो क्या हो रहा है, क्या हो गया मेरी माँ को, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं, तो क्रैंकी, फज़ी हो जाते हैं। तो ये है दूसरा रीज़न। और अगर आप दूध नहीं दे रहे हैं तो कुछ अल्टरनेटिव तो देते होंगे, तो ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे अल्टरनेटिव की। वैसे क्यों दे कुछ और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो सकता है, वो अच्छी तरह से शायद अडेप्ट नहीं हो पाए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। वापस आपको फिर से दूध पिलाना ही है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्यों ऐसी मुश्किलात पैदा करें हम। और ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी कम हो जाएगा अगर आप ऐसे बीच बीच में छोड़ेंगे तो। और आप पहले से सिक हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है पहले से, उसके ऊपर आप जाके दूध ना पिलाएं तो आपका एंगॉज ब्रेस्ट हो सकता है, छाती में दूध बस के वहाँ पे पस फॉर्म हो सकता है, या फिर दर्द शुरू हो जाता है, निप्पल में ब्लॉक डक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम, मैस्टाइटिस भी हो सकता है जो ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा रहने की वजह से, इन्फेक्शन या फिर फीवर आ सकता है। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो आपको, तो इसीलिए आपको कंटिन्यू करना है दूध अपना देना। जैसे पहले बताया, इससे अगर बच्चे को डेफिनेटली बेहतर ही कुछ परिणाम हो रहा है तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकेशन अगर ले रहे हैं तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? सिंपल एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या आइब्रूप्रोफेन या पैरासीटामोल, डोलो, ऐसे सारे सिंपल से मेडिसिन जो होते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली होते हैं। प्लीज़ डॉक्टर से बात करके लीजिएगा, ज़्यादा डोसेज मत लीजिएगा। और ये सारे सिंपल से इश्यूज है ना, जो सर्दी ज़ुकाम, इसके लिए हमारे लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, मेडिसिन नहीं लेते, होम रेमेडीज़ करते हैं। स्टीम लीजिएगा या फिर कोई हल्दी का दूध या कषाया जैसे कुछ हेल्थ ड्रिंक बना के पीजिएगा, गरम गरम रसम पीजिएगा। ये सब पीने से आपको बेनिफिट होगा। और हम बच्चों के लिए ही कहते हैं, इमीडिएटली काउंटर टॉप में जो मेडिसिन है वो मत दीजिएगा। तो आप भी फाइट कीजिएगा फीवर से। बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली मेडिसिन पूछ के लीजिएगा। डेफिनेटली बच्चे को कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं सर्दी, ज़ुकाम या फीवर के टाइम पे, बुखार के टाइम पे, तो थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले रेगुलर नहाइएगा और हाइजीनिकली रहिएगा, अच्छे फ्रेश कपड़े पहनिएगा। थोड़े घरों में कहा जाता है फीवर है तो सो जाओ, नहाने की क्या ज़रूरत है। नहीं, हाइजीनिकली आपको भी रहना है। और अगर छोटे बच्चे को भी फीवर होता है तो उन्हें भी नहलाना ही है। तो हाइजीनिकली रहिएगा। दूसरा, बच्चे को लेने से पहले प्लीज़ हाथ वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सर्दी ज़ुकाम है, खांस रहे हैं तो हाथों में इन्फेक्शन रहेगा ना। तो ज़्यादातर आप एक कपड़ा रखिएगा
जागरूकता से उसका उपयोग कीजिएगा और बच्चे को अपने मुंह के नज़दीक मत लाइएगा और थोड़े दिन चुंबन देना, किस करना अवॉइड कीजिएगा जब तक आप ठीक ना हो जाए, इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो, इसीलिए सावधानी बरतिएगा। मास्क पहन ले तो बेहतर है। और आखिरकार मैं ये कहना चाहूँगी, अगर थोड़े दिन तक आपको कोई बुखार है, बच्चे को आप दूध पिला रहे हैं, तो स्ट्रेस ज़्यादा मत लीजिएगा कि बच्चे को क्या हो जाएगा। बच्चे को कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने बता दिया है ना। आप एक बार डॉक्टर से बात कर लीजिएगा। आप मतलब होगा भी तो आपको कहाँ से इन्फेक्शन आया ना, वहीं से बच्चे को आ सकता है। और अगर आपसे पास ऑन हो रहा है तो आपके दूध से ही बच्चा बेहतर भी हो जाएगा। तो प्लीज़ उतना ज़्यादा गिल्ट मत लीजिएगा, इतना डरिएगा मत। और ये मैंने कहा कि छोटे मोटे बीमारियों में दूध पिला सकते हैं, अगर कुछ सीरियस इश्यू हुआ, हॉस्पिटलाइज्ड हैं आप और दूध नहीं पिला पा रहे हैं बच्चे को, प्लीज़ गिल्ट मत कैरी कीजिएगा। ओवरडोसेज मेडिसिन आपको ही दिया जा रहा है ताकि आप ठीक हो जाएं, बच्चे के पास जाए जल्दी। अगर आप टेंशन ले रहे हैं तो मेंटली वीक भी हो रहे हैं तो आपका क्यूर नहीं होगा टाइम पे। माएँ हैं तो ये रहता है कि अपने बच्चे को ठीक से हम देखभाल करें, जो भी हमसे हो सकता है वो दें। हाँ, ज़रूरी है, पर ये भी ज़रूरी है कि हम तंदुरुस्त रहें। अगर थोड़े दिन तक हम दूध नहीं दे पा रहे हैं, अगर कोई माँ का दूध दे ही नहीं पा रहे हैं, ब्रेस्ट मिल्क दे ही नहीं पा रहे हैं, तो भी क्या कर सकते हैं। फॉर्मूला मिल्क से भी बच्चे रहते हैं। ये है कि ये नेचुरल है तो हेल्दी है, बट ये नहीं है कि ये नहीं मिला तो बच्चा मर ही जाएगा। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट बच्चे भी स्ट्रांग रहते हैं हमारे साथ, हमें देख के उनको भी स्ट्रेंथ मिलेगा। तो प्लीज़ आप अपनी देखभाल कीजिएगा और दूसरी माएँ जो माँ का दूध नहीं पिला पा रहे हैं अपने बच्चे को, उनको शेम मत कीजिएगा। वो भी एक माँ ही है, अगर वो दूध नहीं पिला पाएँ तो कुछ प्रॉब्लम होगा कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो मैं अपने वीडियोस में ज़्यादातर स्प्रेड करती हूँ कि ब्रेस्ट मिल्क ही अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और की करनी के बारे में बात करें, ख़राब बात करें। तो प्लीज़ स्प्रेड पॉजिटिविटी और अपनी देखभाल, बच्चे की देखभाल कीजिएगा। इस मौसम में बहुत ज़रूरी है कि आप सेफ़ रहें। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। फिर से अच्छे अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय।